बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अमान। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 24 नवंबर 2025 को पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ, मेरे अकब में आपको कैमरामैन दिखाएगा, जो मोटरसाइकिल सवार हमलावर थे वो इस रास्ते से आए और मोटरसाइकिल पर और इस FC हेडक्वार्टर की जानिब गए। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमलावरों ने मोटरसाइकिल कहाँ पे खड़ी की थी, फिर वो जो खुदकुश हमलावर था उसने किस खंबे के साथ रुककर इंतजार किया। आपको स्क्रीन पर वो फुटेज भी नजर आ रही है, जिसमें आप हमलावरों को देख सकते हैं कि वो मोटरसाइकिल पर सवार है और 3 हमलावर हैं जो इस रास्ते से होते हुए इस रूट से FC हेडक्वार्टर की जानिब गए। आप हमारे साथ ही रहिए, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर हमलावरों ने मोटरसाइकिल खड़ी की थी। जी नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो फुटेज आपको नज़र आ रही है, यही 3 जो खुदकुश हमलावर हैं वो इसी रास्ते से मोटरसाइकिल पर आए, इसी पेट्रोल पंप के रूट से वो आगे आए और फिर कुछ ही फासले पर उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की थी। जिस जगह पर उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की, आई मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हाँ जी नाज़रीन, आप जो इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर फुटेज जो आपको नज़र आ रही है, वो मेरे बिल्कुल सामने नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर है, उसके कैमरों ने ये फुटेज रिकॉर्ड की है। खुदकुश हमलावर जो 3 मोटरसाइकिल सवार थे इस रास्ते से होते हुए, चूँकि उस वक्त यहाँ पर ये मार्केट बंद थी, दुकानें भी बंद थी, सुबह का वक्त था, तकरीबन 7:45 और इसके लगभग टाइम था वो। तो जो ये सामने नादरा का ऑफिस है और नादरा के ऑफिस के साथ इस मकाम पर वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। 2 जो हमलावर थे वो यहीं पर मौजूद रहे और जिसने FC हेडक्वार्टर के करीब खुद को धमाके से उड़ाया, वो हमलावर पैदल यहाँ से जाते हुए आगे गया। वहाँ पर जो बिजली का पोल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे साथ ही रहिए। जी नाजरीन, आपको अपनी स्क्रीन पर एक मशकूक शख्स नज़र आ रहा है जो चादर ओढ़े सफ़ेद कपड़ों में मौजूद है। ये मेरे कप में आपको ये बिजली का पोल नज़र आ रहा है। यहाँ पर यह खुदकुश हमलावर आया और उसने यहाँ कुछ देर इंतज़ार किया। इस पोल के पीछे वो काफ़ी देर खड़ा रहा और जायज़ा लेता रहा कि उसने धमाका किस वक्त करना है। यहाँ से वो फिर पैदल इस रास्ते आया, इस रास्ते से होता हुआ सामने BRT स्टेशन है, उस स्टेशन के पास वो कुछ देर खड़ा हुआ और फिर यहाँ से पैदल होते हुए वो इस चूँकि तकरीबन 10 फुट या 15 फुट के फासले पर ही इस बिजली के पोल से FC हेडक्वार्टर का मरकज़ी दरवाज़ा मौजूद है। यहाँ से वो हमलावर जो था वो पैदल होते हुए इस रास्ते आया और इससे पहले ये जो आपको सामने BRT का जो जंगला नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी वो इंतज़ार करता रहा। फिर इसके बाद जिसकी फुटेज भी आप देख रहे हैं, इस रास्ते से वो होता हुआ ये FC हेडक्वार्टर के मेन गेट पर पहुंचा और सुबह के तकरीबन 8:10 पर खुदकुश हमलावर इस मकाम पर पहुंचा और उसने यहाँ पर खुद को धमाके से उड़ाया। जैसे उसने खुद को धमाके से उड़ाया तो पीछे जो उसके 2 और साथी थे वो इस रास्ते से होते हुए, चूँकि ये गेट जो है ये बुलेट प्रूफ है, तो वो जो 2 साथी थे वो इस छोटे गेट से अंदर दाखिल हुए और अंदर फिर जो सेकंड लेयर की जो सिक्योरिटी थी, जो स्नैपर्स थे, उन्होंने फिर उनका मुकाबला किया और उन्हें आगे आने नहीं दिया। फिर तीसरी लेयर में बुलेट प्रूफ बख्तर-बंद गाड़ी जो थी वो आई और उसने फिर दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। आपने ये तमाम CCTV फुटेज मुलाहिजा फरमाई। हमने दहशतगर्द जिस रास्ते से आए, उन्होंने जैसे जिसने खुद को यहाँ पर धमाके से उड़ाया, किस रास्ते से वो दहशतगर्द जो 2 थे वो अंदर घुसे, वो तमाम रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। ये थी FC हेडक्वार्टर पर हमले की मुकम्मल रिपोर्ट, जो दहशतगर्द जिस रूट से आए और जहाँ जहाँ उन्होंने स्टे किया, मोटरसाइकिल जहाँ खड़ी की थी और ख़ुद को कहाँ पर दहशतगर्दों ने उड़ाया और ये दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ। आपको ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि जो
जो दहशतगर्दी वाक़या है इसमें 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ और जो खुदकुश जैकेट्स थी इसमें 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 20 मीटर के फासले पर नुकसान हुआ। नाजरीन, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।